भगवान, ऐसा क्या है कि हमारा संपूर्ण समर्पण नहीं हो पाता? ऐसा क्या पकड़े रहता है हमें? ऐसा है, संपूर्ण समर्पण होना बहुत बड़ी अवस्था है। ये ऐसी अवस्था है जब आप पूर्ण अहम शून्य हो जाओ, जब आपको ये आभास हो कि मैं कुछ नहीं करता, सब परमात्मा ही करता है। शब्दों में नहीं, ग्रंथों में तो लिखा हुआ है, लेकिन आपको भीतर से ऐसा आभास हो, वो आप शब्दों में नहीं कह सकते, आपकी अंतरात्मा ही जानती है कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। जब आपको इस तरह का आभास हो जाता है, तो इसका मकसद ये है कि आपके जीवन में प्रभु की तरफ पूर्ण समर्पण हो गया है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं करता, करने वाला वही है। आप तो केवल हाथ ही चला देते हो। अब दूसरे रूप में समझो, तो आप क्या अनाज पैदा करते हो? आप बीज जमीन में डाल देते हो। करता तो परमात्मा ही है। इसी तरह अगर आप जीवन में ये अनुभव करो, मैं कुछ नहीं करता, करने वाला वही है। जब आपकी ये मानसिक अवस्था पूर्ण रूप से हो जाएगी, तब आप स्वयं ही अनुभव करोगे कि मैं शून्य हूँ, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। तब आपको आभास होगा कि आप प्रभु के साथ एक हो गए हो। उस अवस्था में किसी को भी देखोगे, उसको आपको अपना ही रूप नज़र आएगा, क्योंकि उसमें भी तो वही आत्मा है। शब्दों में कहना अलग बात है, आपको उसका आभास होना कि मेरे और उसमें क्या फ़र्क है। अगर वो खा रहा है तो ये समझो कि मैं खा रहा हूँ, खा तो वही रहा है, लेकिन आपको इतना आभास होना चाहिए। जैसे जब रामाकृष्ण भगवान और विवेकानंद थे, तो रामाकृष्ण भगवान को गले का कैंसर था। तो विवेकानंद जी ने उनसे बोला कि आप प्रभु से, काली माँ से इतनी भी प्रार्थना करो तो सब ठीक हो जाएगा। तो रामकृष्ण भगवान ने कहा कि मुझे उसकी क्या आवश्यकता है? तो वो अपने गले से पानी पीता है तो मेरे को एहसास होता है कि मैं पी रहा हूँ, तो मुझे कोई अंतर ही नहीं महसूस होता। ये है पूर्ण समर्पण की अवस्था। जब आपको इस तरह का पूर्ण समर्पण हो जाएगा कि सब वही कर रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ, तो ही आप उस अवस्था में पहुँच पाओगे। खुद ध्यान की अवस्था में जाकर इसको अनुभव करो, शब्दों में इन सबको एक्सप्लेन करना बड़ा कठिन होता है। भगवान, इसको मैंने समझने की कोशिश की, तो जो मेरे समझ में आया वो इस तरह से था कि मैं तो हूँ नहीं। जब मैं हूँ नहीं तो ये सब कौन कर रहा है? तो ये सब तो वही कर रहा है, वही बोल रहा है, वही सुन रहा है और वही सारी चीज़ें कर रहा है। और ये मेरी समझ है अभी की। तो लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ पकड़े हुए हैं कि जो पूरा हुआ नहीं। वो क्या चीज़ है? ऐसा है, ये आपकी मानसिक समझ है, ये पहली सीढ़ी है। जब ये मानसिक समझ से हट कर के आपकी अनुभव की समझ हो जाएगी, अनुभव की समझ का मकसद है आपकी चेतना की समझ हो जाएगी, तब आपको कुछ नहीं पकड़ेगा। जैसे आप समाधि की गहरी अवस्था में जाते हो, तो आप तो रहते ही नहीं हो, सिर्फ अद्वैत ही रहता है, वो एक ही है। जब आपको ये अनुभव हो कि सब वही है, मैं तो हूँ ही नहीं, जैसे ये समझो कि दूध में चीनी मिल गई, तो चीनी को कहाँ से निकालोगे? तो यही पूर्ण समर्पण है। आप उसको मानसिक स्तर पे समझने की प्रयत्न कर रहे हो। आप दूध और चीनी का उदाहरण अपने मन में रखो। जब आपकी वो अवस्था हो जाएगी तो आपकी चेतना भी नहीं रहेगी। आप पूर्ण एक ही हो जाओगे, महाचेतना हो जाएगी। तब आपके मन में ये प्रश्न नहीं आएगा।